संसद भवन बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। यह श्वासों के लिए ऑक्सीजन नहीं, पहले श्वास दो, इस जनता को श्वास दो। जो लाशें कंधा पर रख के ले जा रहा है उसका बाप, आप पे कहीं भी एम्बुलेंस नहीं। बिहार में पप्पू यादव ने बेचारे ने उस पर्दा हटवाया एम्बुलेंस का, वो आज जेल में पटक दिया है, जिसने 5000 आदमियों को रोज खाना खिला रहा था। क्या ये आराम कर रहा था? रुपए दे करके मोदी जी ये किसानों को भ्रमित मत करिए। किसानों को अपनी फसल का दाम चाहिए, वाजिब दाम चाहिए, जिसके ऊपर आपकी सरकार आई है। इस हमें ये चाहिए, इनको बंद करिए 2000 रुपये के ड्रामा को। और 2000 रुपये हम धान बेचा, अभी तो डीजल की बात हुई है। धान का 1865 का रेट था, बिका क्या भाव है किसान का? 1100-1200। 600 रुपये कुंटल के नुकसान को कौन भोगेगा? मोदी जी 600 रुपये जो तुमने उन खरीदारों की जेब में गए हैं। जब किसी किसान ने 300 कुंटल भी माल बेचा, 600 के हिसाब से लगाइए 54,000 या 60,000 का उसे नुकसान हो गया। 6,000 में क्या होता है मोदी जी? 8,000 या 6,000 ही दे रहा है। 6,000 जब ये 60,000 का उस फसल में, गेहूं की फसल में 60,000 का या 70,000 का एक छोटे से किसान का 1.5-2 लाख का नुकसान हो रहा है, आप 6,000 में उसको दे करके संतुष्ट कर रहे हैं। मैं किसानों को सम्मान निधि दे रहा हूँ। किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, किसान को अपनी फसल का लागत के हिसाब से 1.5 गुना बनता है वो। और फिर आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है वो भी आप नहीं दे पा रहे। तो किसान, सरकारें बदल गई हैं। सरकार तो, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे धान बिकी थी, गेहूं भी बिक रहे हैं अब। जब हम किसान हैं, प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है मंडी में, कहाँ बिका है? पंजाब में, हरियाणा में। वो भी तो इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि अब हम भी कहूँ उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार उनकी तरह के नहीं हो जाएं। कहूँ ये हमारी कोऑपरेटिव खेती ले आए यहाँ सीकन, नहीं उनका बिकता है। और वहाँ की देखिए हालत, सरकारी मंडी में जो व्यवस्था होती है बिकने की, वहाँ कितना आदमी कमा के खाता है, वहाँ मजदूरी मिलती है उनको। दूसरी जो कमीशन जाता है किसान उससे दुखी नहीं है। आप जाइए, पंजाब में भी गया हूँ 2 बार, मुझे भी मौका मिला है। गांवों की जो सड़कें, हमारी जीटी रोड नहीं है, उनकी मंडी की व्यवस्था से वो सारी सड़कें गांवों की बनती हैं। हरियाणा की सड़क देखिए, हमसे तो हरियाणा की ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी, 2000 से कुछ होने वाला नहीं है। हमको अपनी फसल का उचित रेट चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब तक हम नहीं जानते थे, सरकारें बदलते गए, वादा करते गए, दशकों निकल गए, क्यों इसको भुगतेंगे? हम भी तो इसी देश के इंसान हैं। हम टैक्स देते हैं। टैक्स किस लिए देते हैं? आज आपने इस 2-2 हज़ार को तो इसे नहीं देते। इन 2-2 हज़ार रुपया जिनका बेचारे का किसी का भाई मरा है, किसी का बाप मरा है, नदी में लाश बह रही है, उन पर कफन पैदा करने के लिए नहीं है, उन पर लकड़ी जलाने के नहीं है, जो हिंदू धर्म का हमारा रीत रिवाज है। वो जमीन में दफना कर लाश को गए हैं। मैंने अभी अखबार में पढ़ा है, वहाँ ये है प्रयागराज से क्या, इलाहाबाद में बरसात हुई और एक दूसरे जिले में बरसात से लाशें अधर हो गई, मिट्टी बह गई, कुत्ते को नोच नोच के खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के राजा बने, आपने तो इस देश को बर्बाद करने की सोच ली। और आप जो एडवर्टाइज पे खर्च करते हैं, कितना खर्चा है? प्रचार पर रोजीना 4.25 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी खर्च कर रहा है। 1 रुपया किसका है? ये रुपया, ये पैसा हमारे देश की जनता का है। ये देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, आप उसे प्रचार में बहा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं? हॉस्पिटल कितना बनता? 3 गैस प्लांट बनता एक दिन के प्रचार में। अगर साल भर का हिसाब लगाएं तो कितना गैस प्लांट और दवाई हो जाता। आपने क्यों नहीं सोची देश की जनता की तरफ? ये जनता मूर्ख नहीं है। मोदी जी, आपने धर्म के नाम पर बांट करके वोट ले लिया। धर्म ये नहीं सिखाता किसी भाई का गला काट दें, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा दें। हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम सब एक हैं। इस देश को बनाने में सबका सहयोग है, इस देश में सबका योगदान है। इसमें जब देश में आज़ाद हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका योगदान है। इसमें जो
विदेशी ताकतें थी उनके हटाने में। आप तो आरएसएस वाले हैं, जन कब बनी आरएसएस? आपने तो वही काम किया अंग्रेजों वाला, जैसे फोड़ करके वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनवा गए, वही आप हिंदुओं और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आप इस देश की तरक्की में कभी विश्वास नहीं रखते। आप तो ये रखते हैं ये बिना पढ़े आदमी हो, यहाँ के बच्चे पढ़े नहीं, जिससे हमारे सामने कोई बोलने वाला नहीं, कोई अखबार भी बाँच के नहीं जाने, तो आप तो इस देश को उजाड़ रहे हैं और उजाड़ देंगे। पर ये किसान जो बैठे हैं ये देश को उजड़ने नहीं देंगे। मोदी जी आपको क्या सूझ रहा है? आप संसद भवन बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। ये श्वासों के लिए ऑक्सीजन नहीं, पहले श्वास दो, इस जनता को श्वास दो। जो लाशें कंधा पर रख के ले जा रहा है उसका बाप, आप पे कहीं भी एम्बुलेंस नहीं। बिहार में पप्पू यादव ने बेचारे ने उस पर्दा हटवाया एम्बुलेंस का, वो आज जेल में पटक दिया है, जिसने 5000 आदमियों को रोज खाना खिला रहा था। क्या ये आराम कर रहा था? आप संसद भवन बना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। यह श्वासों के लिए ऑक्सीजन नहीं, पहले श्वास दो, इस जनता को श्वास दो। जो लाशें कंधा पर रख के ले जा रहा है उसका बाप, आप पे कहीं भी एम्बुलेंस नहीं। बिहार में पप्पू यादव ने बेचारे ने उस पर्दा हटवाया एम्बुलेंस का, वो आज जेल में पटक दिया है, जिसने 5000 आदमियों को रोज खाना खिला रहा था। क्या ये आराम कर रहा था? ये हमारा मानव का फर्ज है। अब ये भाई मर रहा है तो इसे मैं बचाऊंगा, कोई नदी में डूब रहा है चाहे मैं भी मर जाऊं पहले इसे निकालूंगा नदी में से। ये फर्ज है मानव का, ये नहीं मैं दुबक के बैठ जाऊं। तुमने एक ऐसी फैला दी है, अरे मरेंगे तो मरेंगे, कोरोना है बचाव करेंगे, पर कोई भाई मर रहा है। क्या बाप, मेरा बाप मरे और मैं उसका अंतिम क्रिया ना करूं? कोरोना क्या, कोरोना का बाप में सबरा परिवार हमारा खत्म हो जाइए। हमारा हिंदू धर्म नहीं सिखाता कि अपने बाप की हम अंत्येष्टि ना कर सके। आपने तो एक ऐसी फैला दी है अफवाह, और लाशों को पानी में देखिए, नदी एक साफ शुद्ध जगह है, आज भी 10 लाशें फिर मिली हैं। कौन बहा रहा है? ये गरीब बहा रहे हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके कफन का भी इंतजाम नहीं, जिनके पास लकड़ी का इंतजाम नहीं। मोदी जी आप ऐसी ले आए त्रास की इस देश में, जो देश का हर नागरिक पीड़ा से गुजर रहा है। और वो ये कह रहे हैं जब वो पकड़ी गई एम्बुलेंस तो वहाँ का जो सांसद है, जो रूड़ी है जन कौन है, उसने कहा भाई इसके चालक नहीं मिले, इसके ड्राइवर नहीं मिले एम्बुलेंसों के। तो जो मोदी जी तो 2-2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, आपको 30 एम्बुलेंसों के लिए ड्राइवर नहीं मिले। ये पूरा भारत आज ये डोल रहा मेरी किसी तरह 5-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों को पालूं। आज तुमने वो दशा खरीदी है इस देश की। मोदी जी ना आपको परमात्मा बख्शेगा ना ये देश की जनता बख्शेगा। चलिए ठीक। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।